बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सामीन हज़रात, आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं फैमिली कोड के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अक्सर व बेशतर हमें इस मसाइल उसके हमारा सामना पड़ता है कि फ़ैमिली कोर्ट्स में जाएँ तो वहाँ पर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी, तनसीख़ निकाह और कस्टडी, हज़ानत और दीगर ऐसे मुतअद्दिद केसेस का जो है आजकल बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में हो रहे हैं। तो इनमें जो है लोगों को इस बारे में आगाही होने के लिए, और हमारे कुछ सामीन जो थे, हमारे व्यूवर्स, उनकी भी इस बारे में फरमाइश थी कि हमें इसको जो है थोड़ा सा इस बारे में वीडियो बनाई जाए। तो हमने अपने दोस्तों की, बिलखसूस फ़ाद अज़ीज़ भाई की और अक्सर असलम भाई की और आसिम भाई की भी खसूसी इस पे हमें मैसेज मसूल हुआ था कि हमें फैमिली कोड के हवाले से, बिलखसूस बच्चों के, बीवी के ख़ानदान नुक्फ़े के हवाले से वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी जो है फैमिली कोड की जो दोस्त प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए मुफीद कारआमद साबित होगी, और बिलखसूस यंग लायर के साथ साथ एक आम शहरी को भी इस बारे में बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो हमारी वीडियोज़ को तफसील से सुनिए और इसमें स्किप ना कीजिएगा काइंडली, ताकि आपको मुकम्मल इस डिटेल इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के केस लास्ट भी डिस्कस करेंगे और फैमिली कोड के मैटर के हवाले से भी आपको डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन कराम, चलते हैं वीडियो की तरफ। मरियम बीबी नामी एक मुदैया का केस सामान जहेज़ के वगैरह और अपने बच्चों के नानुफ़े की वसूली के हवाले से अतर इकबाल नामी शख्स के ख़िलाफ़ हुआ। मुद्दा अलह के ख़िलाफ़ फैमिली कोर्ट में दावा दायर किया जाता है, जिस पर फैमिली कोर्ट इस बारे में उनको नोटिस तलब करती है और मुद्दा अलह के ख़िलाफ़ बच्चे के नानुफ़े के तौर पर 5,000 रुपये माहाना मुदैया को अदा करने का पाबंद करती है। फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दोनों फ़रीक़ैन नानुफ़े की हद तक अपील में जाते हैं, लेकिन दोनों फ़रीक़ैन की अपीलें भी खारिज हो जाती हैं, जिस पर मुदैया नानुफ़ा की हद तक अपील में नुक्फ़े की हद तक लाहौर हाई कोर्ट में रुजू करती है। यहाँ पर याद रहे कि हाई कोर्ट के सामने एक ही सवाल था कि क्या फैमिली कोर्ट में जो नानुफ़ा मुकर्रर किया गया था वो सही तौर पर किया गया था या गलत था। पटिशनर के वकील जनाब शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने अदालत आलिया के सामने ये मुद्दा रखा कि मुद्दा अलह साहिब हैसियत होने के साथ साथ साहिब इस्तात भी है, और वो रखता है कि वो बीवी और बच्चों को इतना ही नानुफ़ा दे सकता है जितना मुदैया की तरफ से मांगा गया है। अपने इस बात की दलील के लिए उन्होंने फैमिली कोर्ट में के सामने मुद्दा अलह की शहादत पर वो पैराग्राफ नकल किया जिसमें मुद्दा अलह ने तस्लीम किया कि महकमा अटॉमिक एनर्जी की तनख्वाहें अच्छी हैं, क्योंकि मुद्दाइया की तरफ से ये दावा किया था कि मुद्दा अलह महकमा अटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे हैं और तकरीबन 1 लाख तक तनख्वाह लेते हैं। पटिशनर की तरफ से की तरफ जाने से मज़ीद ये नुकता उठाया गया कि फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत नानुफ़ा मुकर्रर करने से पहले अदालत के पास इख्तियार है कि वो मुद्दा अलह की जायदाद और रिसोर्स का पता लगाने के लिए किसी भी इदारे से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। उनकी तरफ से मज़ीद ये बात भी रखी गई कि फैमिली कोर्ट ने मुद्दा अलह की जायदाद और रिसोर्स का पता लगाने के लिए किसी महकमे से कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया। मुद्दइया के वकील की जानिब से अपनी इस बात पर PLD 2018 SC 819 पेज की दलील के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पर डिपेंड इन्हिसार किया गया, जो कि बिल तरतीब हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जहाँ पर शौहर मियाँ बीवी बच्चों के नानुफ़े का ज़िम्मेदार हो तो फैमिली कोर्ट कोशिश करेगी वो शौहर की तनख्वाह और आमदनी का पता लगाएगी। इस पर एक और केस लाभ मैं जनाब को कोट करता जाता हूँ ताकि दोस्तों के लिए मज़ीद रहनुमाई हो जाए। 2019 MLD 820 पेज है। इस पर मुद्दा अलह के वकील ज़ीशान मलीर ने इस मुकदमे यानी रिट पिटीशन की मेंटेबिलिटी पर सवाल ऑब्जेक्शन उठाया और साथ ही इस पर जोर दिया कि फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए। इसकी जानिब से मज़ीद ये बात रखी गई कि मुद्दा अलह नेस्को स्कूल में चौकीदार की हैसियत से 19,000 रुपये माहाना वसूल कर रहे हैं, और इसलिए मुद्दा अलह इस काबिल नहीं कि मुद्दइयान को इसके दावे के मुताबिक नानुफ़ा अदा कर सके। अदालत आलिया की जानब से फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद असल तनाज़ा वजह यह बयान की है कि फैमिली कोर्ट की सेक्शन 17A और के 4 के तहत बीवी बच्चों का नानुफ़ा कैसे मुकर्रर करेगी, और इस तनाज़े की असल
हल तक पहुँचने के लिए अदालत ने अपने सामने 3 सवालात रखे, जो कि ये है। क्या फैमिली कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से नानुकफा मुकर्रर करे, या वो नानुकफा मुकर्रर करने के लिए फैमिली कोर्ट के एक्ट सेक्शन 17A के 4 सेक्शन में दिए गए तरीक़ाकार की पाबंद है। फैमिली कोर्ट के एक्ट 1964 के सेक्शन 17A के सब सेक्शन 4 में मुस्तमिल अल्फाज स्टेटस और रिसोर्सेज का क्या मतलब है? क्या फ़रीक़ैन के पास मुनासिब शहादत या सबूत ना होने की वजह से फैमिली कोर्ट के पास नानुकफा मुकर्रर करने के लिए फ़रीक़ैन के दावे काफ़ी हैं, या फिर फैमिली कोर्ट की बाकायदा खुद शोर के असासाजात की इंक्वायरी करने के लिए करके नानुकफा मुकर्रर करे? अदालत आलिया ने असल वजह तनाज़ा के हल के लिए अपने सामने सवालात रखने के बाद बिल तरतीब तीनों सवालात के जवाब काफ़ी तफसील के साथ जिक्र किए हैं, जो कि ज़ैल हैं, जिसका हवाला मैं आपको एक केसला भी कोट करता चलता हूँ। PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट की 819 पेज है। पहले सवाल का जवाब अदालत आलिया ने अदालत उस्मा के मशहूर फैसले को कुछ यूँ आगाज़ किया कि मियाँ बीवी कि बच्चों और बीवी की कफालत का शोहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फैमिली कोर्ट अज खुद शोहर के असासाजात और आमदनी के तयन के लिए कोशिश करेगी। यहाँ पर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी का भी उन्होंने साथ साथ सेक्शन फैमिली कोर्ट के 17A के तहत का जिक्र किया, जिसको PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट 613 है, और फैसले के मकसद की वजाहत की है कि यह बात सराहतन लिखी गई है कि इस सेक्शन का मकसद बुनियादी तौर पर एक असूल शोरों की तरफ से मुकदमात को गैर ज़रूरी तौर पर तूल देने को रोकता है, और फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 17A के पीछे मुकदमे के मकसद के बाद जस्टिस साहब ने सेक्शन 17A और B का मतन नकल करके फैमिली कोर्ट के पास 17 सेक्शन A के तहत लोकल कमीशन मुकर्रर करने के इख्तियारात का जिक्र किया है, और इसके बाद जस्टिस साहब ने फैसले में 17A का सब सेक्शन A और 4 में मज़कूर अल्फाज फिक्स और फिक्सिंग की वजाहत की गई है, और मुदरबाला तमाम अमूर की वजाहत के लिए जस्टिस साहब ने बिलाखिर इस सवाल का जवाब दिया है कि फैमिली कोर्ट नानुकफा मुकर्रर करने में अपनी मर्जी नहीं करेगी, बल्कि नानुकफा मुकर्रर करने के लिए उसकी हकीकत पसंदाना रवश इख्तियार करने की करेगी, और नानुकफा मुकर्रर करने से पहले फ़रीक़ैन की समाजी हैसियत व मुदाले की आमदनी और मुदैया की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखेगी। नानुकफा मुकर्रर करने के बाबत तरीक़ाकार की वजाहत के लिए जस्टिस साहब ने मोहम्मद लॉ के सेक्शन 272 के का हवाला देकर लिखा है कि शोहर तब तक बीवी के नानुकफे का जिम्मेदार है जब तक वो इसकी फरमाबरदार है। इसके बाद जस्टिस साहब ने फ़िक़्ह की मशहूर किताब हदाया का हवाला देकर लिखा है कि नानुकफे में वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जैसा कि रोटी, कपड़ा और रैश वगैरह, जिस पर जस्टिस साहब ने इस्लामी फ़िक़्ह का हवाला देकर कहा कि नानुकफे की डिमांड के लिए बीवी के साथ रहने से इनकारी हो तो इस सूरत में नानुकफे का मुस्तहक नहीं होगी। बीवी के हक व नानुकफा के जिक्र के बाद फैसले में बच्चे के हक व नानुकफे का जिक्र भी है। इस बाबत जस्टिस साहब ने कुरान करीम से इस्तदलाल किया है, और बच्चे के हक नानुकफे के लिए जस्टिस साहब ने मुंदरजा झेल फैसलों पर किया है, जो हम आपको अभी जिक्र करते जाते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है एक PLD 2013 SC 557 है 2010 YLR 3275, जिस पर उन्हें किया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था अदालत वाले के सामने, जस्टिस साहब ने इसकी अमून की निशानदेही करते हुए फैमिली कोर्ट के लिए इंटरम और फाइनल नानुकफा मुकर्रर करने के लिए ज़रूरी हदायत दी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि दावे में मज़कूर बातें जैसे कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजी सबूत, जो सबूत मौजूद ना हो उसको समन करना, मुद्दाले की जदाद का तयन करना, और मुद्दाले की बाकी ज़रा आमदनी का भी तयन करना। फैसले के मुताबिक फैमिली कोर्ट नानुकफा मुकर्रर करने से पहले मुंदरजा बाला अमूर को देखने की पाबंद है, और जस्टिस साहब ने यहाँ पर यह भी लिखा है इसमें कि इस केस में फैमिली कोर्ट ने इसमें किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं दिया और सिर्फ ज़बानी बातें सुनकर नानुकफा मुकर्रर किया, जो कि फैमिली कोर्ट आसानी के साथ रिकॉर्ड को तलब कर सकती थी। इसके अलावा चूँकि मुद्दाले खुद ये बात मान चुका था कि इसने इसकी तनख्वाह की बाबत कुछ सबूत जमा नहीं किया, तो इस सूरत में फैमिली कोर्ट को खुद सेक्शन 17A4 के तहत मुद्दाले की जायदाद और असासाजात की तयन करने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। इसके बाद जस्टिस साहब ने काफ़ी तफसील से स्टेट और रिसोर्सेज पर रोशनी डाली, और इस बाबत जस्टिस साहब ने इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 का जिक्र किया, और मुद्दाले के स्टेट और रिसोर्सेज के तयन के लिए मज़कूरा आर्डिनेंस के सेक्शन 11 और से भी आर्डिनेंस से भी मदद ली जा सकती है। इसके अलावा जस्टिस साहब ने तीसरे सवाल का जवाब की तरफ आगे बढ़े, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर लिखा है कि फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन
17A के तहत फैमिली कोर्ट के लिए लाजमी है कि वो आज खुद मुद्दा के स्टेट और रिसोर्स के तयन के लिए किसी भी इदारे से कोई भी रिकॉर्ड तलब कर सकती है। और बल्कि दरअसल ये एक लाजमी है कि फैमिली कोर्ट खुद बाकायदा इंक्वायरी करके मुद्दा के स्टेट और रिसोर्स का तयन करे, क्योंकि फैमिली कोर्ट मसावात अदल इंसाफ के बलबूते पर फैसले करती है और असूलों पर कायम है। मुदरजे बाला अब जो हम काबिल ज़िक्र कर चुके हैं, तमाम सवालात के जवाबात की तफसीली वजाहत के बाद जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट से ऑफ पाकिस्तान, बरतानिया और अमेरिका की आला अदलिया के इस मौजू पर मुख्तलिफ फैसलों का तफसीली जायजा लिया और एक ऐसी बहस की जो कि हकीकी मायनों में देखने के लिए ताल्लुक रखती थी। आला अदलिया के फैसलों और हकायक को मद्देनजर रखते हुए जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर इंसार करके इस रिट पटिशन को मंजूर करके इस केस के पिछले तमाम फैसलों को ना नुक्फे की हद तक ख़त्म करके ये केस दोबारा फैमिली कोर्ट के पास भेजा, ताकि वो इस फैसले और फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 17 और इसमें जिक्र करदा असूलों के मुताबिक 2 महीनों के अंदर अंदर एक नया फैसला करे। इस पे केसला भी मैं आपको कोट करता चाहता हूँ जो उन्होंने उस केस में कोट किया हुआ था, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 819 पेज है। उसके अलावा ये इसमें एक और भी मैं आपको थोड़ा सा हवाला देता चलता हूँ, रिट पटिशन नंबर 359 ऑफ 2022 और मतलब 2022 है इस पे, जो कि इसमें एक फैसला था जिसमें जस्टिस जवाद हुसैन साहब ने लिखा है कि और ये फैसला इस लिहाज से भी अहम और शानदार है कि इसमें फैमिली कोर्ट्स की फ्रीकैन के दरमियान एक खामोश तमाशाई बनने की बजाय अज खुद मसले के हल के लिए और अदल इंसाफ की सरबुलंदी के लिए खुद इंक्वायरी और रिकॉर्ड तलब करे का पाबंद है, जो कि हकीकतन एक कारामद और ताज़ा हवा का झोंका है, जिससे इंसाफ और अदल इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होंगे और इसमें फैमिली कोर्ट को अदल इंसाफ करने में और फैसला करने में, सही और दुरुस्त फैसला करने के लिए एक आसानी होगी और मेरिट पे फैसला हो सकेगा। नाज़रीन इकराम, आज हमने जिक्र किया फैमिली कोर्ट के इस फैसले के हवाले से, जिसमें हमने कोशिश की है कि फैमिली कोर्ट के उन मसाइलों को एक समराइज़ करते हुए शार्ट सी वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को एक आम फहम अंदाज में समझ आ जाए और उस केस के फैमिली कोर्ट से अक्सर बेशतर हमारे दोस्तों को, यंग लायर्स को वास्ता पड़ता रहता है और हमारे आम रोज़मर्रा शहरों ज़िंदगी के अंदर भी इस किस्म के मामला चलते रहते हैं। तो हमें इस बारे में कम अज़ कम इतनी आगाही हो कि फैमिली कोर्ट के क्या क्या राइट्स हैं और बेसिक उसके क्या रूल्स हैं। तो हमने इसमें कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इस बारे में आगाही करें, और अगर आपको फिर भी कोई वीडियो के मुतल्लिक़ा कोई अबाम हो या अगर आप कोई हमें को अपनी राय देना चाहते हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। और मैं आप तमाम दोस्तों से वेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इसी तरह कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आपको कोई भी इस किस्म का मैटर होता है तो काइंडली आप कौंसल से रब्ता कीजिएगा। आपका एक कौंसल ही ऐसा शख्स है जो आपको इस मसाइलों से छुटकारा दिलाकर और आपके कोर्ट को सही तरीके से केस को परसू करते हुए अदालत में दायर करता है और आपके जो इन मामलात हैं उनको सही तरीके से टैकल कर सकता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल वकील ही आपके इस मसले को हल निकाल सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03017596 और मैं आप तमाम दोस्तों से अगर आप किसी वीडियो से के मुतल्लिक़ अलावा किसी मखसूस सेक्शन के हवाले से कोई डिटेल चाहते हो तभी आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर करके अपने या कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को, अपने आपकी फैमिली मेम्बरान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।